हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम आपके सामने आए हैं जेईई एडवांस 2024 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। आइए पहले अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कह रहा है 2 beads each of charge q and mass m are on a horizontal frictionless non-conducting circular loop of radius r is glued to the loop at the some point while other one performs a small oscillation about its equilibrium position। ठीक है, along the loop पूछा है द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा स्क्वायर आपसे पूछा हुआ है ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन इज गिवन बाय। ठीक है, तो आप स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर हम एक सर्कुलर लूप बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा एक चार्ज पार्टिकल है मेरा, यहाँ पर इसका चार्ज Q है, मास M है, ये यहाँ पर ग्लूड कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक है सर, और यहाँ पर दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। यहाँ पर इसका चार्ज Q है, मास M है, यहीं पर इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आपका टॉप व्यू है सर, है ना, ये टॉप व्यू है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक ऐसा टेबल होगा, वहाँ पर एक पूरा सिस्टम रखा होगा और हम उसको ऐसे टॉप में से उसको देख रहे हैं और उसका फोटो यूं इस तरह से इस बोर्ड पे बना रहे हैं। यानी मैं कहना यही चाहता हूं कि सर जो आपका mg होगा वो इस तरह से इनवर्ट डायरेक्शन में होगा टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, एंड जो इसका नॉर्मल होगा वो ऐसे डॉट से दिखाया जाएगा इस प्लेन ऑफ पेपर से आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब आइए, तो सर यहाँ पर चार्ज Q है, मास M है, यहाँ पर भी चार्ज Q मास M है, और ये आपका फिक्स्ड है, ये ग्लूड करके इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है सर, ये इसकी रेडियस है, रेडियस इसकी r है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ से ये ऑसिलेट करेगा। तो हमने कहा ये चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ कहीं देखा जाता है ऐसे, स्मॉल ऑसिलेशन में मान लेता हूँ x थोड़ी देर के लिए। ठीक भाई, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ से इस तरह से ये दिखाया जाएगा, और ये जो स्मॉल एंगल दिया गया है, दिस एंगल विल बी थीटा, ये हमने ऐसा कंसीडर कर लिया है। ठीक है सर, अब यहाँ से ये बताओ, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं आ जाएगा, Q, M ऐसे आ जाएगा सर। ठीक है, तो अब जरा देखिए, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है सर, इसको इस डायरेक्शन में एक रिपल्सन फोर्स देगा, क्योंकि दोनों ही सेम चार्ज पार्टिकल है। तो मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो सर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, θ/2, ये एंगल θ/2 हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल θ/2 है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल भी आपका θ/2 हो जाएगा। और ये वाली जो सेपरेशन है सर, इसको मैं स्मॉल r कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक बात है, तो हम जब फोर्स लिखते हैं KQ²/r² लिखेंगे यहाँ पर, तो स्मॉल r की वैल्यू ये है। अब मुझे स्मॉल r की वैल्यू पता नहीं है, तो या तो आप ऐसे निकाल लीजिए कि पूरी डिस्टेंस 2r हो जाएगी, और यहाँ से इसका ये कंपोनेंट लूंगा, तो स्मॉल r की वैल्यू मेरे पास, स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी 2r cos θ/2। यहाँ तो ऐसे निकाल दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, तो r cos θ/2, ये वाली भी r cos θ/2, तो ये टोटल डिस्टेंस 2r cos θ/2 हो जाएगी। अब सर यहां पर ये जो अलोंग द जॉइनिंग लाइन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F ऑफ E, राइट। तो आपने कहा सर अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, जरा ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इस वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं इधर, तो आप कहेंगे सर इधर ये वाला एंगल भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से θ/2। सर इस FE का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे, और उसका नाम होगा F ऑफ E cos θ/2, और ये वाला हो जाएगा सर, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास F ऑफ E cos θ/2, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ पर F ऑफ E sin θ/2। और ये पार्टिकल जो है ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे पास जो इसका कंडीशन होती है सर कि F ऑफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो नेगेटिव डायरेक्शन है, ये इसका रीस्टोरिंग नेचर डिफाइन कर रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो मेरे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स है सर, वो लिखा हुआ है F ऑफ E sin θ/2, बस इसको लिख लीजिए। तो F ऑफ R की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी KQ²/r² इंटू sin θ/2। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स जो है वो बहुत छोटे हैं। आप जानते हैं कि अगर एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, जो sin θ, tan θ को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, और cos θ को अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर 1 लिख सकता हूं। तो यहाँ पर आ जाइए, तो जो F ऑफ R की वैल्यू आ जाएगी y KQ²/2r², यहाँ पर 2r cos θ/2
इसका होल स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल r की वैल्यू, और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू लिख दीजिए, ये आ जाएगा बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा बाई 2। अब मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यू होगी बच्चों ये हो जाएगी 1, और ये इस वैल्यू को मैं थीटा बाई 2 लिख सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा थीटा बाई 2। डन। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों एफ ऑफ आर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, और यहां पर आ जाएगा थीटा बाई 2। ठीक भाई। अच्छा, थीटा हमें निकालना है, चूंकि थीटा हमने माना था, तो थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, यहां पर आपने पढ़ा है कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो मुझे बताइए क्या थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई आर लिखा सकता है? हाँ सर। तो थीटा की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर, इसको ओपन करूंगा तो यह आ जाएगा मेरे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है मुझे, तो यहां पर आ जाएगा 16, और 16 का 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 32 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है सर। इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा की जगह लिख सकता हूं बच्चों, थीटा की जगह लिख सकता हूं एक्स बाई आर। तो एफ ऑफ आर की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 3 इंटू एक्स। ध्यान से देखिए, इस वाली वैल्यू को मैं अपने रीस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ के एक्स से कंपेयर करा दूंगा। तो सर यहां पर के की वैल्यू मेरे पास ये लिखी हुई है, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो रीस्टोरिंग नेचर बताता है। ठीक बात है। तो देखिए यहां पर के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर, या आप एसएचएम की कंडीशन से जानते हैं, तो यहां पर के की वैल्यू लिखी हुई है क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 3, और m को यहां भेज दीजिए तो m इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यही हमसे पूछा गया था। आइए ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? आई थिंक ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ये वाला, सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्या आपको ये बात समझ में आई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।